सियाराम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। क्लास 10 बायोलॉजी जीव विज्ञान पहला लेसन जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के दूसरे टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वसन। कल के टॉपिक में आपने देखा हमने ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन व अनाक्सी श्वसन में अंतर, इसके बारे में डिस्कशन किया, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके यूपी बोर्ड को देखते हुए। जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लास 10 के यूपी बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ऑक्सी श्वसन व अनाक्सी श्वसन। 2 से लेके 4 नंबर तक क्वेश्चन आते हैं, जिसके बारे में हमने कल डिस्कशन किया था। आज का नया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर। श्वासोच्छ्वास का मतलब वही मैंने स्टार्टिंग में आपको एक वर्ड बताया था, 2 शब्द हमने लिए थे। श्वासोच्छ्वास का मतलब क्या होता है? सांस लेना। श्वास ऑक्सीजन को ग्रहण किया गया, उच्छ्वास मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या किया, रिलीज कर दिया, बाहर भेजने का काम किया, उसे को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा या एनर्जी जो उत्पन्न होती है, वो प्रक्रिया हमारी श्वसन कहलाती है। अब अगर इसमें अंतर देखा जाए तो जो श्वासोच्छ्वास है, यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। बाहर से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम क्या करते हैं, बाहर छोड़ने का कार्य करते हैं। इसलिए यह जो प्रक्रिया, ये कोशिकाओं की क्या होंगी, बाहर होने का कार्य करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें वायुमंडल या एटमॉस्फेयर का होता है कि वायुमंडल या एटमॉस्फेयर उसको ग्रहण करने का कार्य करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। दूसरा यहाँ पे देखा जाए जो श्वसन होगा, उसकी क्रिया कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में 2 चीजें यहाँ पे, पहला कोशिका द्रव्य है और दूसरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। पिछले लेक्चर में आपने देखा जब हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, सेल के बारे में, तो वहां पे हमने देखा था पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वासोच्छ्वास की जो प्रक्रिया होगी वो सेल के बाहर होगी, और यहाँ की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होगी, वो आपकी कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ये पहला अंतर था। दूसरा, यह केवल भौतिक क्रिया है। यह केवल कौन सी क्रिया है, भौतिक क्रिया। सांस का लेना, सांस को छोड़ना, इसमें कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये क्या कहलाता है, भौतिक क्रिया। इसमें ऑक्सीजन युक्त स्वच्छ वायु, इसमें ऑक्सीजन युक्त स्वच्छ वायु ली जाती है। नासिका के द्वारा हम जो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करने का कार्य करते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर क्या की जाती है, निकाली जाती है। यहाँ पे कोई रासायनिक प्रक्रम नहीं हो रहा है, सिर्फ हम ऑक्सीजन को खींच रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। वही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास। ये जैव रासायनिक क्रिया है। जैव रासायनिक क्रिया का मतलब, जैव मतलब किसी जीवित कोशिका के अंदर, किसी सेल के अंदर। ये बाहर है तो ये कहाँ हो रही है, अंदर। तो अंदर का मतलब जैव रासायनिक क्रिया कहलाती है। कब? जब ये शरीर के अंदर घटना होती है। अभी यहाँ पे आपने देखा ग्लूकोज हमने लिया, ग्लूकोज किसके अंदर पाया जाता है, किसी जीवित सेल के अंदर। और रासायनिक क्रिया का मतलब ये ऑक्सीकृत हो रहा है, किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तीसरा, इस क्रिया में बीकरों की आवश्यकता नहीं होती है। जब ये शरीर से बाहर या कोशिका से बाहर होने वाली प्रक्रिया है, इसमें बीकर या एंजाइम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बट इसमें इन्वॉल्वमेंट है किसका, रासायनिक अभिक्रिया का, रासायनिक अभिक्रिया में। इसलिए यहाँ पर एंजाइम या बीकर की आवश्यकता होती है, जिसके कारण जो रासायनिक क्रिया है वो तेज या धीमी, तीव्र या धीमी गति से होती है।
चौथा देखा जाए, यह श्वसन अंगों में होती है। जो नासिका है, जो फेफड़े हैं, उनमें ही ये प्रोसेस केवल होता है। यह क्रिया संपूर्ण शरीर में। क्यों संपूर्ण शरीर में? क्योंकि जो ये ऊर्जा इस क्रिया के फलस्वरूप निकल रही है, वो ऊर्जा पूरे शरीर के सभी कोशिकांगों में, सभी भागों में क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट या बांटने का कार्य करते हैं। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम श्वसन कहते हैं। जब ऊर्जा शरीर के सर से लेके पांव तक या सभी मांसपेशियों में, सभी सेल्स में क्या होती है? डिवाइड होने का कार्य करती है। लास्ट, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। इसमें ऊर्जा नहीं उत्पन्न होती है। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, जबकि इसमें क्या है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपने अभी देखा। नोट कर लीजिएगा पांचवा अंतर। चलिए आगे बढ़े। अगर श्वसन क्रिया, रिस्पायरेशन इन मैकेनिज्म, श्वसन की क्रिया निम्नलिखित अंगों के द्वारा संपन्न होती है। कौन कौन से अंग? पहला, बाह्य नासारंध्र, जैसे आप नासिका भी कहते हैं, बाह्य नासारंध्र। दूसरा, नासापथ, ये आपकी, इसको हम क्या बोल दिए? नासिका दोनों, और ये पूरा नासापथ। वायुनाल, ये पूरा नीचे जाएंगे, ये वायुनाल कहलाएगा। कंठ, ये जो ऊपर यहीं से, जहां से ये फेफड़े में डिवाइड होती है, ये पूरी संरचना क्या कहलाती है? कंठ का निर्माण करती है। आगे श्वास नली, ये जब एक नलिका के द्वारा, ये आपका अलग फेफड़ा और ये अलग फेफड़ा, जब ये फेफड़े में डिवाइड होती है, उसी को क्या बोलते हैं? श्वास नली या श्वास नलिका। अगर इसी को आगे देखा जाए, दो प्रोसेस है यहाँ पे। पहला क्या है? बाह्य नासापथ। मनुष्य में मुख के ऊपर, ये हमारा माउथ है, माउथ के ऊपर ये दोनों, मुख के ऊपर एक जोड़ी बाह्य नासारंध्र स्थित होते हैं। ये दोनों नासारंध्र पाए जा रहे हैं जो खुले हुए हैं, जो बाहर की ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ग्रहण करने का कार्य करते हैं। इनसे ही होकर वायु अंदर जाती है, और यहीं से हम ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। किसके द्वारा? मुख के द्वारा नहीं, मुख को हमने बंद किया हुआ है। ये दोनों जो छिद्र पाया जा रहा है, इसी के द्वारा ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? अंदर खींचने का कार्य कर रहे हैं। ये प्रक्रिया बाह्य नासारंध्र कहलाती है। दूसरा क्या है? नासापथ। अब जब हमने खींच लिया, वो ऑक्सीजन अंदर जा रही है। कैसे जा रही है? प्रत्येक नासारंध्र अपनी ओर के नासापथ में खुलता है। नासापथ का अगला भाग नासा वेश्म कहलाता है। जब ये आपका जो पूरा पथ है, ये एक श्लेष्म युक्त होता है, जिसे क्या कहते हैं? नासा वेश्म कहते हैं। नासा वेश्म, पहले ही बोला ना, श्लेष्म, श्लेष्मा झिल्ली तथा रोमों से ढकी रहती है। इसमें दो चीजें पाई जाती हैं। पहला श्लेष्मा झिल्ली होती है, और दूसरा रोम होते हैं। तीसरा, श्लेष्मा झिल्ली श्लेष्मा का स्त्राव करती है। कभी कभी जब हमें सर्दी जुकाम होता है, तो आपने देखा होगा एक पीला तरल पदार्थ हमारी नाक से बाहर आता है, जो किसका रूप होता है? श्लेष्मा का रूप होता है। बाकी यही तक आज। थैंक यू सो मच।